नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हमारी चर्चा मंगल प्रभावना भाग 1 के आधार से चल रही है, जिसमें हम आलोचना पाठ वाला जो चैप्टर है वो देख रहे हैं। आज हमारे साथ कक्षा में शायद 3 लोग नए जुड़े हुए हैं, ज्योति जी, ऋचा जी और एवं कोई एक और जन गेस्ट यूजर के नाम से जुड़े हुए हैं। तो आप एक बार अपना परिचय देंगे, एक बार वीडियो ऑन करके अपने बारे में कुछ बताएंगे। हमारी कक्षा 0 हुई थी, जिसमें हम सब ने बताया था कि हम कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या जैन दर्शन के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, मंगल विद्यापीठ से कब से जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अगर आप ज्योति जी, ऋचा जी एवं एक गेस्ट यूजर भी जो जुड़े हुए हैं, किस नाम से वो मुझे पता नहीं है। जय जिनेंद्र सर। जी जय जिनेंद्र। एक मिनट, ये ऐप थोड़ा नया है तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, आई एग्री। स्काइप थोड़ा नया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट हाँ बिल्कुल। लास्ट ट्यूसडे की क्लास पे ज्वाइन करी थी, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं करके, तो बंद करना पड़ा। बट वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनने में आया था। अच्छा, ठीक है। नाम मेरा कल्पना बोकड़िया है। ओके। 2 साल शायद 1.5 साल पहले वाले मंगल क्लास में ज्वाइन करी थी, उससे ही लिंक आया, वापस से ज्वाइन करी। लास्ट ईयर आया नहीं था लिंक कोई। अच्छा, मंगल प्रभावना लास्ट ईयर चला तो था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप हमारी कक्षा में जी, कहाँ से हैं आप? चेन्नई से। चेन्नई। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगल विद्यापीठ में जी। तो आपका कैसा इंटरेस्ट है जैन धर्म को लेके, क्या पढ़े हैं आप पहले? अभी तो परमागम ऑनर्स का क्लास तो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, बट रिवीजन वापस से होगा तभी समझ में आएगा करके वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। परमागम ऑनर्स का बहुत सुव्यवस्थित कोर्स है, मैंने भी थोड़ा सा किया था। फिर मैं अलग तरीके का मैं पढ़ाता भी था, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी ज्यादा, तो मैंने बीच में 1.5-2 साल करके ड्रॉप किया था। बट बहुत सुंदर कोर्स है, आपने पूरा किया है जी, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। ऋचा जी, एक्चुअली अभी आपने, ऋचा जी ने वीडियो ऑन किया था तो मुझे पता चला आप हमारी प्रियंका दीदी नहीं है, कोई और ऋचा जी ज्वाइन हुए हैं। हाँ जी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लाउड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगी। और मेरा बेटा, अच्छा ओके, अब आ रही है सर? बेटर है, पहले से बेटर है। हाँ, पहले से बेटर है, ज्यादा क्लियर नहीं है, बट हाँ बोलिए आप। जी, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे बेटे ने मंगल प्रज्ञा कोर्स ज्वाइन करा था एक्चुअली, तो फिर उसके बाद इस साल ये मेरे पास आपका लिंक आया था, तो मैंने इसको जो है ज्वाइन कराया है वहां से। अच्छा, बहुत मैंने बढ़िया। बेसिक कराया, वीतराग विज्ञान पाठ 1, 2, 3 पढ़ा हुआ है मैंने जैन धर्म। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये अगर आपने वीतराग विज्ञान 1-2 दिन पढ़ा है, तो ये उसी का जो अगला लेवल आता है,
तत्व ज्ञान भाग 1 का इक्विवेलेंट ही है मंगल प्रभावना भाग 1, तो अपन वही पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से आपने बताया? आवाज कट गई थी। कहां से आप? लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लास को हम बहुत इंटरैक्टिव रखते हैं, तो हम सब मिलके इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए अब अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमारी चर्चा पिछले क्लास में, मंगलवार की क्लास में, है ना, आलोचना पाठ पर चल रही थी। आलोचना का क्या अर्थ है? लखनऊ से सर, लखनऊ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत इंटरेक्शन करते हैं क्लास में, तो अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी बहुत मजा आएगा और आशा करते हैं आपको भी बहुत मजा आएगा जी। थैंक यू सर, लखनऊ से। हाँ जी, मुझे सुनाई दिया लखनऊ। हाँ जी, और सर मत बोलिए प्लीज। भैया, शालीन, एनीथिंग इज ओके अदर देन सर। लखनऊ। हाँ जी, प्लीज, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हाँ, मेरा नाम शालीन जैन है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ और अभी मैं जैन धर्म थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ और यहाँ बैंगलोर में भी निरंतर स्वाध्याय जो है उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम आलोचना पाठ की चर्चा कर रहे थे। आलोचना का क्या अर्थ था? आलोचना यानी देखना। किनको देखना? अपने दोषों को भली प्रकार से लोचन करना, देखना, उनका एनालिसिस करना, ये आलोचना कहलाती है। तो हमने चालू करी थी चर्चा बहुत रिगरस रूप से कि आलोचना क्या होती है, आलोचना किसको करनी चाहिए, आलोचना कब करनी चाहिए, आलोचना करने से क्या फायदा होता है। तो कोई इस बारे में पिछली कक्षा का सुना हुआ थोड़ा सा बताएगा तो मुझे समझ में आएगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है और फिर हम आगे उसको कैरी ऑन करेंगे जी। एनीवन? दीपक जी भाई साहब, अनवर भाई? आलोचना अपने को रोज करनी चाहिए, भावपूर्वक करना चाहिए और शांत मन रख के करना चाहिए। अपने जो भी दोष या जो भी गलती है पूरे दिन में अपन जो करते हैं उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके लिए अपने को आलोचना हो सके तो रोज करना चाहिए। बढ़िया। क्या फायदा है आलोचना से, अनवर भाई? आलोचना से फायदा ये है कि हम हमारे जो हमने प्रेजेंट में हम पाप कर रहे हो, जो पास्ट में हम पाप कर चुके हैं, हम उनकी क्षमा मांगते हैं और हमें शुद्ध आलोचना करना चाहिए। शुद्ध का अर्थ आपने बताया था कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा अपनी मम्मी को कंप्लेन करके आता है, घर पे आता है कि मुझे आज उन्होंने डांटा। फिर उसकी मम्मी पूरी वो बोलती तो बोले कि मैंने होमवर्क नहीं करा था, इस वजह से मुझे डांट पिटी। तो ये जो उसने जो रीजन उसके पीछे दिया, मतलब वो अगर वो ये बोलता है सिर्फ डांटा तो वो शुद्ध नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस। लेकिन उसने पूरा रीजन बताया, उसकी गलती पता चली, तो इसलिए हमें हमारे शुद्ध आलोचना करना चाहिए और हमें उन सभी जीवों से क्षमा मांगना चाहिए जिनको हम अननोइंगली जिनको हम हर्ट कर देते हैं। जैसे हम चलते वक्त किसी जीव की हत्या कर दी, तो वो। अच्छा, तो ये सब करने से हमारे पाप चले जाएंगे? ये सब कर लेने से, क्षमा मांग लेने से हमारे पाप जो हमने किए थे वो सब धुल जाएंगे? नहीं, अभी हम इससे मतलब हम एटलीस्ट हमारी गलतियां हमें पता चलेगी तो हम उसको बार बार के बारे में विचार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। जी बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने आलोचना शब्द का अर्थ और आलोचना की गहराई कितनी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना जो है उससे शुद्धि कैसे होती है। आलोचना करने से एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाटएवर बुरा काम जो हमने किया वो करने से हमारी शुद्धि कैसे हो, इसकी चर्चा हम कर रहे थे,
है ना। तो ये हमारी चर्चा यहाँ आलोचना पाठ के आधार से चल रही है। हम ज्यादा भूमिका आलोचना की नहीं बनाएंगे, हम आपको लाइन बाय लाइन चलते चले जाएंगे और फिर वहां डिस्कशन करने के लिए जहां जैसा स्थान होगा वहां पर अपन उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। हाँ जी, तो पहला पैराग्राफ की तो अर्थ अपन ने कर लिया था। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। है ना, ये चर्चा हमने इसकी करी थी कि हे जिनराज, हमारी अरज, हमारी प्रार्थना, हमारी रिक्वेस्ट सुनिए। हमारी रिक्वेस्ट क्या है कि हमने बहुत दोष किए हुए हैं, मैं दोषों से मलिन हूं, भाव कर्म की मलिनता से, प्रचुरता से मलिन हूं, मैं निरंतर राग द्वेष में पड़ा हुआ हूं, तो अब मुझे उससे हटना है ना। तिनकी अब निवृत्ति काज, अब मैं उनसे हटना चाहते हैं के लिए मैं क्या कह रहा हूं, तुम शरण लही जिनराज। देखो ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। मैं आपकी शरण में आ गया हूं। देखो एक आजकल तो पता नहीं हम किस प्रकार के शरण में, हम मजाक मजाक में भैया हमें तो आपकी शरण है, पर अगर हम पुराने जमाने में सोचें तो शरण का अर्थ क्या होता था, हमने पूरा सबमिशन कर दिया है, टोटल रूप से हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया आप ही शरण है। बड़ी सुंदर लाइन आती है जो आदरणीय हुकमचंद जी बारेल छोटे दादा ने सिद्ध पूजा की लाइन लिखी है ना, उसकी हर अष्टक की लास्ट लाइन क्या है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। बड़ी पावरफुल लाइन लगती है मुझे। क्यों भैया? क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया से निराश हो चुका हूं। मैं सबके पास गया था कि तुम सुखी कर दोगे, तुम सुखी कर दोगे, तुम सुखी कर दोगे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। अब मुझे ये पावर आई है कि अब मैं सबसे निराश होकर केवल सिद्ध भगवान की शरण में आया हूं। तो होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो ये वैसी वाली है कि मैं आलोचना करने आपके पास ही आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे और कोई व्यक्ति ऐसा लगा नहीं जिसके पास सामने जाके मैं आलोचना करूं। ये वाली चर्चा भी हमने पिछली कक्षा में करी थी कि जो स्वयं निर्दोष हो उसके सामने तो आलोचना की जाए, जो स्वयं सदोष हो उसके सामने आलोचना करने का क्या फायदा। वो गांधी जी की कहानी भी याद कर लेना, वो गुड़ खाते थे वाली, है ना। तो इस तरीके से हमने बेसिक चर्चा कर ली थी। आगे की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बेते चौंद्रीवा, मन रहत सहित जे जीवा, तिन की नहीं करुणाधारी, नेरे दैवे घात विचारी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, मन रहित यानी असंगी पंचेंद्री, मन सहित यानी संगी पंचेंद्री। बोले क्या आप हमें जीव समास पढ़ा रहे हो? बोले नहीं, ये जीव के भेद इसलिए बता रहे हैं कि सबका हनन किया है हमने, है ना। एक इंद्री का भी तिनकी नहीं करुणाधारी, इनकी करुणा नहीं करी, और निर्दयी वह घात विचारी, निर्दयी होकर इनका घात किया। बोले एक इंद्री का तो समझ में आता है, पर हम तो जैन है ना, हम 2 3 4 5 का घाट कहां करते हैं? नहीं करते ना, करते नहीं करते? करते हैं। कैसे? चलने में, सब जगह पे। चले विकलत्रय का समझ में आ गया, 2 3 4 5, असंगी का भी समझ में आ गया। संगी पंचेंद्री का घात कहां करते हैं हम तो नहीं करते। संगी पंचेंद्री का घात होता है हमसे? मन दुखाते हैं उनका। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि हम घात में केवल जो प्राणों का व्यपरोपण है वही गिन रहे हैं हिंसा में,
जो हमारे फैमिली वाले, फ्रेंड्स, आसपास वाले, पति पत्नी, बच्चे, मम्मी पापा, एवरीवन, उनकी करुणा धारी की नहीं धारी। तो जब ये लाइन याद करें ना, तिनकी नहीं करुणा धारी, तो ये हमारे व्यवहार से भी किसी को घात पहुंचा, किसी के मन को आघात पहुंचा, वो भी तो करुणा के पात्र थे, उनकी करुणा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करी। निर्दयी वै घात विचारी। और भी बहुत बिंदु है, ये तो बहुत अच्छा बिंदु जूही भाभी जी ने यहाँ पे उठाया कि अपन ने वहां तो नहीं किया, और इसके अलावा भी इतने प्रकार के संगी पंचेंद्रीय जीवों का घात भी हमसे होता है। सम्मूर्छन मनुष्यों का घात होता है। जब विशेषता से करणानियों को पढ़ें तब ऐसे दिमाग खुलता है ना कि हमसे कितनी ज्यादा हिंसा हो रही है, हम सोच ही नहीं पा रहे हमसे किस लेवल की कितनी ज्यादा हिंसा हो रही है, और इन सब से हमें बचना चाहिए। तो एक बेते चो इंद्रियवा मन रहित सच्चे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दयी वे घात विचारी। अगली लाइन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अगले दो पैराग्राफ साथ में पढ़ते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मध्य वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, शत आठ जू इमि भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते, तिन की कहूं कौलों कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। क्या बता रहे हैं? अब पाप करने की प्रोसेस बता रहे हैं पूरी, कि हमारे जीवन में पाप कैसे होता है। समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये है पाप की स्टेजेस। समरंभ मतलब होता है प्लानिंग, है ना। समरंभ मतलब वह विचार, प्लानिंग कह लो उस विचार की। समरंभ यानी बेसिकली ओरिजिनेशन ऑफ दैट पाप। जैसे कल हम उस रेस्टोरेंट जाएंगे, ये क्या हुआ? उसका समरंभ हुआ। समारंभ उसकी प्लानिंग, तत्संबंधी चीजों को जुटाना, उसे क्या कहते हैं? समारंभ कहते हैं। तो हिंसा के लिए या पाप के लिए चीजों को जुटाने को क्या कहते हैं? समारंभ कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। हिंसा के लिए या पाप के लिए चीजों को जुटाने को समारंभ कहते हैं। और आरंभ की, अब वो पाप चालू हो गया है ना, वो प्रोसेस पाप की हमने चालू कर दी, उसे कहते हैं आरंभ। तो समरंभ यानी उसका थॉट आना, समारंभ यानी उसकी प्लानिंग करना, सामग्री जुटाना, और तीसरा यानी आरंभ यानी वो काम, पाप का काम चालू कर देना। इसे तीन स्टेजेस में बांटा। बढ़िया, सारे पाप ऐसे ही होते हैं हमारे। आप सोचिए, हमने सोचा कि कल वो कार्य करेंगे, अब वो कार्य में कोई भी एक पाप कार्य आप इंक्लूड कर लेना। हमने आपको एक असाइनमेंट दिया है ना, क्या है भैया असाइनमेंट? कि अपने जीवन में होने वाले जो 5, 7, 10, 5 की करना बहुत है क्योंकि आपको समय भी बहुत लगेगा उसको करने में। 5, 7 या 10 कोई भी पाप उठाएं, उन पापों की आलोचना करना है, उनका एनालिसिस करना है, कि बार बार उसे देखें, ये पाप क्यों होता है, ये पाप करते के पहले मेरे क्या भाव रहते हैं, इस पाप की फ्रीक्वेंसी क्या है, जब ये पाप होता है तब इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। मुझे नहीं भेजना लिस्ट, है ना, मुझे नहीं भेजना है, लेकिन काम पूरा कर लेना है वाला, है ना। हम उस बेसिस पे कोई चर्चा करेंगे अवश्य, मुझे बताना नहीं है, एक दूसरे को भी नहीं बताना, लेकिन उसके बेसिस पे हम कुछ चर्चा करेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा। हाँ जी, अब उस एनालिसिस में, ये जो एनालिसिस बताया ना 5 पाप वाला, तो उस पाप का समरंभ कब हुआ,
कोई मैंने कहा था ऐसे नहीं कि मैं ये वाला पाप करता हूं, नहीं, किस दिन किस समय वो पाप मुझसे हुआ, तो उसका समारंभ कैसे हुआ, उसका समारंभ कैसे हुआ और उसका आरंभ कैसे हुआ, ये भी नोट करना। उस समय मेरे कैसे भाव थे, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि इस एनालिसिस से हम उस पाप को रोक सकते हैं, उस क्राइम को रोका जा सकता है। जब हमें पता है जब कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम पहले बॉम्बे रहते थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी और जैसे जो बड़े इवेंट रहते हैं उस टाइम पे अच्छी लोकल में या फिर कहीं पब्लिक प्लेसेस में सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है पुलिस की सिक्योरिटी? क्योंकि उन्होंने सोच लिया है ना कि इस दिन कुछ बड़ा हो सकता है, इस दिन ये पाप आ सकता है, या फिर ऐसा कोई बड़ा कोई सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, सो लेट्स टेक मोर प्रिकॉशन। तो हम जब एनालाइज करें समारंभ कब हुआ उस पाप भाव का, समारंभ कब हुआ उस पाप भाव का, आरंभ कब हुआ वह पाप भाव, तो हम सिक्योरिटी हाई अलर्ट जैसे उदाहरण का, अब मुझे माफ कीजिएगा मैं सारे उदाहरण आपको खाने पीने संबंधी दूंगा, लेकिन एक बिना खाने पीने संबंधी में दे लेता हूं। जैसे मेरा नियम है स्वाध्याय का, ठीक है, मैंने नियम लिया आधा घंटे स्वाध्याय करूंगा निरंतर रोज। अब मैं गया हूं किसी हॉलिडे पे, है ना, और मैंने वो स्वाध्याय मिस कर दिया हॉलिडे पे। अब ये पैटर्न बन गया है कि वो 3-4 दिन के लिए तो चल जाता है, तो अब आपने वो स्वाध्याय न करने का जो पाप हुआ उसका एनालिसिस किया और हमने देखा समरम समारंभ आरंभ में कि भैया वो तो मैं अपने शेड्यूल में ही नहीं डाल के गया था, वो 3 दिन जो मैं हॉलिडे के लिए गया था इतना जैम पैक करके गया था कि मुझे यहां भी जाना है, उनसे भी मिलना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और इस चक्कर में मैंने वो पाप किया। तो अगली बार अगर मैं हॉलिडे में जाऊं और इस पाप के इस प्रवृत्ति को लेके अगर मैं अपनी प्रवृत्ति को लेके विजिलेंट इनफ हूं, जागरूक हूं, तो मुझसे वो पाप होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भगवान के सामने बैठ के, भगवान मैंने समरम से पाप किया, समारंभ से पाप किया, आरंभ से पाप किया। फिर से रिपीट कर देता हूं, समरम किसे कहते हैं? पाप करने के, आवाज नहीं सुनी, पाप के लिए थॉट आना अपने दिमाग में, पाप का थॉट आना। समारंभ किसे कहते हैं? एग्जीक्यूशन, प्लानिंग कर, प्लानिंग, समारंभ प्लानिंग, आरंभ एग्जीक्यूशन, है ना। तो जब ये तीनों मेरे से हो रहे हैं, अब आपने अपने खाने पीने वाले जिस भी पाप पे आप लगाए, तीनों स्टेप्स हमारी होती है ना। मैं ये करूंगा, फिर उसके लिए क्या चीजें चाहिए वो कर इकट्ठा करूंगा, फिर एग्जीक्यूशन। जब से मैंने समारंभ किया है, मैंने दुनिया में एक परिग्रह का पाप किया, परिग्रह पाप है, 5 पापों में परिग्रह पाप है। मुझे चाहिए वो वाली गाड़ी, मर्सिडीज की कोई सी तो गाड़ी, इसका समारंभ मैंने कब किया है और ये आरंभ में कब आएगी, आप समझना। हम किस तरीके से पापों का समारंभ कर, यार एक बार स्विट्जरलैंड जाना है, समारंभ हुआ कि नहीं हुआ? समारंभ हुआ ना। एक बार ये करना है जीवन में, एक बार ये वाली कार लेनी है, एक बार ये करना है, एक बार वो चीज खानी है, वहां जाके समारंभ हो गया। ये भी पाप है। क्यों? क्योंकि उस भाव में, हाँ, जैसे जैसे आप समारंभ से समारंभ में मूव करेंगे, समारंभ से आरंभ पे मूव करेंगे, वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, 100% इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। पर अगर मैं समारंभ पे रोक लेता उस पाप को तो समारंभ नहीं होता, समारंभ पे रोक लेता तो कम से कम आरंभ तो नहीं होता। तो इस तरीके से स्टेप्स ऑफ पाप हैं हमारे जीवन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समारंभ, आरंभ ये होते कैसे हैं? मन के निमित्त से,
वचन के निमित्त से, काया के निमित्त से, मन के निमित्त से यानी वह भाव आया, वचन के निमित्त से यानी मैंने वह बोला, और काया के निमित्त से यानी मैंने कुछ काम किया, समरम। ठीक है। और कैसे होते हैं? या तो वह पाप मैं खुद करता हूं, या किसी और से करवाता हूं, या मैंने भी नहीं किया, किसी और को प्रेरणा भी नहीं दी, पर तीसरे व्यक्ति ने किया तो उसकी तारीफ कर दी। तो इसी का नाम हुआ कृत, कारित और अनुमोदन। फिर से क्या हुआ? कृत, कारित, अनुमोदन। कृत यानी मैंने खुद किया, कारित यानी किसी और से कराया, और अनुमोदन यानी ना खुद किया ना किसी और से कराया, पर कोई थर्ड पर्सन कर रहा था तो उसकी तारीफ कर दी। अब आप समझना, हमने हिंसा खुद नहीं करी, किसी और से भी नहीं कराई, पर कोई कर रहा था तो उसकी तारीफ करी। देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, देखो कितना सुंदर गार्डन लगाया उन्होंने, है ना? इत्यादि 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 रूप अनुमोदना के पाप, है ना? देखो उनके कैसे कपड़े हैं, कितने सुंदर, कितने बढ़िया कपड़े पहने उनके, वाह मजा आ गया उनके कपड़े देख के। तो ना वह परिग्रह का पाप मैंने खुद किया, ना किसी और को कराया, लेकिन किसी अन्य ने किया। देखना ये लेवल्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास अभी दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, दैट मच ऑफ बैंडविड्थ या जो कुछ भी है, वो परिग्रह इकट्ठा करने का हमारे पास नहीं है। पर तुम्हें वो पता है उस एक्टर के पास ये वाली गाड़ी है, तो यानी परिग्रह नाम का पाप आपको अभी भी अच्छा लग रहा है, बस अंतर इतना है कि आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो ये अनुमोदना का पाप तो चल ही रहा है। तो ये कृत, कारित, अनुमोदन। अब आप समझना, ये इतनी पूरी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी वो पूरा क्यों बता रहे हैं इसके स्टार्टिंग में, आलोचना पाठ के स्टार्टिंग में, कि अब इसके आगे मैं आपको जितने पाप गिनाऊंगा ना, वो इनमें से आपने समरम रूप से किया हो सकता है, या समारम रूप से किया होता है, या आरंभ रूप से किया हो सकता है। अभी मैं लगाऊंगा उसको, तब हमें समझ में और आता जाएगा। बोले ठीक है, ये 3 समरम समारम आरंभ हो गए, ये मन वचन काय 3 हो गए, और कृत, कारित, अनुमोदना 3 हो गई, और क्रोधादि चतुष्टयधरी के 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका सामान्य स्वरूप आपको पता है, तो उसी पे रखते हैं अभी अपन इस बात को कि मैंने किया क्या। अब इन सब का करना क्या है? तो इनका करना है 108 जो बेदनते, यानी इनके बनाने हैं मुझे कॉम्बिनेशंस। कैसे कॉम्बिनेशंस? समरम समारम आरंभ इंटू मन वचन काय इंटू कृत, कारित, अनुमोदना, कितना हो गया? 3 गुणते 3 गुणते 3, 27 इंटू क्रोध, मान, माया, लोभ, 27 इंटू 4 108, 27 इंटू 4 108। इसमें मजा नहीं आया, अभी लगाते हैं अपन। हमने कैसे पाप किए हैं? मैंने समरंभ से, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ना आज बोर्ड नहीं लगा पाया, सॉरी। अगर मैं आज बोर्ड लगा लेता तो मैं आपको पूरा लिख लिख के बताता कि ये 108 तरीकों से हम कैसे पाप करते हैं। करना कुछ नहीं है आपको समरम कांस्टेंट रखना है, फिर मन का बोल, वचन का बोल, काय का बोल लगाना है, फिर समरम मन कांस्टेंट रखना है, कृत का बोल, कारित का बोल, अनुमोदना का बोल लगाना है। वो देखा है आपने, वो जैसे आपकी गाड़ी में जो नंबर घूमते हैं, जो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, उसमें आजकल तो डिजिटल होने लगे अब, लेकिन हम सब इतने पुराने हैं कि हमने वो वाले देखे होंगे कि पहले एक 0 का पूरा 0 से 9 है, फिर अगला फिर 0 से 9 है, फिर वो अगला फिर 0 से 9 है, होता है। पहले स्टार्टिंग में वो कहां से कहां तक होता है? 0 0 0, यहाँ पे चालू होता है वो। फिर वो 0 से 9 जब पूरा एक बार घूम जाता है, तब जो दूसरे नंबर का खाका है वो 1 से आगे बढ़ता है।
नहीं समझ में आ रहा, घड़ी के कांटे देख लो कि जब सेकंड का कांटा पूरा 12 से 12 पूरा हो जाता है तब मिनट का कांटा 1 अंश आगे बढ़ता है, 1 डिग्री आगे बढ़ता है। जब मिनट का कांटा पूरा का पूरा घूम जाता है तब आर का कांटा 5 डिग्री 5 स्टेप्स आगे बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पर इन कॉम्बिनेशन की फीलिंग क्या है, भाव वासना क्या है, उस पर चर्चा करना बाकी। पहले आप कॉम्बिनेशन लगाएं तो हम पहले समरम समारम आरम में से समरम लेंगे, मन वचन काय में से मन लेंगे, कृत कारतन मोदना में से कृत लेंगे और क्रोध आदि को लगाएंगे। तो कैसे लगेगा, समरम मन कृत क्रोध, समरम मन कृत मान, समरंभ मन कृत माया, समरंभ मन कृत लोभ। चारों लग गए। अब क्या चेंज करूं, सेकंड वाला जो स्टेप था वो चेंज करूं, समरंभ को वैसे ही रखता हूं, समरंभ मन, अगला क्या, कारित, है ना, समरंभ मन कारित क्रोध, समरंभ मन कारित मान, समरंभ मन कारित माया, समरंभ मन कारित लोभ। अगला क्या बनेगा इस सीरीज में, समरंभ मन मोदन, अनुमोदन, है ना, मोदन का जो एग्जैक्ट वर्ड है अनुमोदना, है ना, एक सेकंड, हाँ जी, समरंभ मन अनुमोदन क्रोध, समरंभ मन अनुमोदन मान। इस तरीके से आप लगा लेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला है टोडरमल जी साहब ने, ये बहुत जगह लगाया जाता है जब हम प्रमाद के भेद पढ़ते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। कैसा फॉर्मूला कि इस क्रम में 108 टोटल है, 82वीं नंबर का 82nd नंबर का कौन सा बोल बनेगा, 83rd नंबर का कौन सा बोल बनेगा। लगाने का अब हम फॉर्मूला नहीं बता रहे, पर हम बता रहे हैं जिनागम में इन चीजों के भी फॉर्मूले दिए हुए। चलिए अभी तो लगाना सीखा, अब इसका मतलब समझते हैं। हमने 108 भेद बना लिए, बनाने सबको आ गए ना 108 भेद, ज्यादा टफ नहीं है, वो मल्टीप्लाई 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 करना है और टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको सम अप करेंगे, ऐड करेंगे तो 108 हो जाता है। मतलब क्या है कि हे प्रभु मैंने कैसे पाप किए हैं, मैंने कितने तरीकों से पाप किए हैं। मैंने क्रोध किया, मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने किसी के क्रोध की अनुमोदना मन में करने का विचार किया। समझ में आ रहा है, समरम यानी वो भाव उठा, कहा मन में, मैंने अनुमोदना की है, मैंने अभी करी भी नहीं है, वह क्रोध, और काय का क्रोध, क्रोध नाम की कषाय। अब आप समझिए हम दिन भर जो भाव करते हैं वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, ये बताइए। आपका फ्रेंड है, ऑफिस आया, ऑफिस में आपसे कह रहा है भाई मैंने बहुत जोरदार कल मूवी देखी, है ना। अब आप क्या क्या करेंगे, अरे वाह क्या बात है ना, क्या सुंदर, फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं उस पर। कितने लेवल के पाप हमारे हो रहे हैं, समारंभ से, मैं भी देखूंगा समारंभ से, है ना, आज ही रात को देखूंगा समारंभ से, मैं भी देखूंगा पूरे परिवार को दिखाऊंगा, तो कृत भी हो गया, कारित भी हो गया, है ना, और तूने तो देखा तो अच्छा ही किया, अनुमोदना भी हो गई, है ना। और मूवी देखने में चारों कषाएं हो रही थी, क्रोध भी हो रहा था, मान भी हो रहा था, मायाचारी भी चल रही थी, लोभ भी चल रहा था। ये हमारे भावों को एनालाइज कर सकते हैं हम कि देखो यहां पे मैंने ये वाला पाप किया, नहीं तो जनरली हमें लगता है इसमें कौन सा, हम थोड़ा ना कर रहे हैं वाला पाप, है ना। अच्छा, और भी अलग प्रकार के पाप हैं। देखिए जब हम इसके बोल बना रहे हैं ना, तो हमने मन का बोल लिया,
फिर उसके बाद वचन वाले बोल देखते हैं कि मन में तो वैसा भाव नहीं था, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यार यू डिड ग्रेट, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, वचन से किया, काया से किया। कितने लेवल से वह पाप एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी तो ना हमने सिंपल वाले कॉम्बिनेशन लगाए हैं। अमृतचंद्राचार्य जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, जब वो प्रतिक्रमण वाले एरिया को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन वाले भाव भी लगाते हैं, यानी मन, मन वचन काय, मन वचन वचन काय, मन काय, मन वचन काय, ऐसे 7 3 चीजें होती हैं, तब उनके 7 बोल लग सकते हैं। मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यानी ये भी तरीके हैं पाप करने के। पाप करने के तरीके हैं तो पाप रोकने के भी यही तरीके हैं ना। बॉइल डाउन करके कहां पाप हो रहा है कि भगवान मैं आपके सामने जो कह रहे ना शुद्ध आलोचना करने आया हूं, तो ये शुद्ध आलोचना इस लेवल पे होगी कि मैंने अगर किसी ने कोई पाप किया है उसकी आलोचना, उसका अनुमोदना भी की हो कि भैया हम रात में नहीं खाते, पर ठीक है तुम खाते हो, अच्छा करते हो, हेल्थ को जरूरत होती है ना। ये क्या है? अनुमोदने का पाप है। हमसे हो रहा है वो जीवन में, अनुमोदना का पाप हमसे जीवन में हो रहा है। या फिर अब आप उदाहरण दीजिए 2-4 कृत के, कारित के, अनुमोदन के, समारंभ के, समारंभ के, आरंभ के। बहुत बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है 108 तरीके हैं पाप करने के। भैया जी बर्थडे पार्टी और शादी में तो क्या बर्थडे पार्टी और शादी में तो पाप ही पाप होते, इतने बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बर्थडे पार्टीज, किसी की बर्थडे पार्टी रात को हो या दिन में भी हो, भक्ष्य भक्ष्य का विचार ना हो, तो कृत कारित से ना सही अनुमोदना के पाप तो हो ही रहे हैं। बर्थडे पार्टी, शादी, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज वो हो, क्या कहते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो। हाँ जी। और मतलब ये तो मतलब नॉन स्टॉपेबल है। जैसे अपन मूवी देखने गए, बर्थडे पार्टी में गए, घूमने भी गए, मतलब वो तो समझो पाप का पोटला बांध के ही जाने वाले। बिल्कुल, घूमने भी गए तो कुछ वो तो एवरीडे होने वाले ही। मतलब जितने अपन एक्शन करते हैं समझो भाव से, मतलब फिर अपने को, अगर अपने को लगेगा पूरा दिन में या आधे घंटे में भी जो काम किया, उसको भी अगर आप 5 मिनट का भी काम किया उसमें भी एनालाइज करोगे तो अपने को पता तो चल जाएगा ये गलती किया, लेकिन काम करने के टाइम पे पता नहीं चलता है। हाँ बिल्कुल, कि हम एनालाइज करने बैठे तब समझ में आएगा कि बताओ कितने पाप हो गए हमसे। हम एक छोटे से काम में कितने सारे पाप हो गए हमसे। कोई बिल्कुल बेसिक कार्य भी ले, चलो ये शादी पार्टी बाहर जाना, ये तो हम कभी कभी करते हैं। घर का जो दिन भर का काम है, सुबह उठा, मैंने बेड ठीक किया, ब्रश किया, इन कामों में भी मन में कितने विचार, कैसे ये वो दुनिया जमाने की चीजें सब चल रही है ना, वो हमारे पाप के सोर्सेस बनते जा रहे हैं। देखो वो सुबह मतलब सुबह मॉर्निंग सोने के टाइम में भी चालू ही रहते विचार जो है सोने के टाइम पे भी चालू। हाँ जी, अभी आएगा। सपने में भी दोष लगाया, सपने के टाइम भी कषाय भाव चल रहे हैं हमारे, है ना। हमारा कभी ऐसा देखिए, अच्छा हमारे ये पाप क्या एकदम से छूट जाएंगे? तो नहीं छूटेंगे, ये वाली बात तो गारंटीड है। लेकिन ये वाली बात तो समझ में आए कि ये पाप गलत है, फिर धीरे धीरे करके जब छूटेगा सो छूटेगा। आपको पता है मुनिराज के नाम के आगे 108 क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके ये 108 प्रकार से पापों की निवृत्ति होती है। तभी इसीलिए मुनिराज के नाम के आगे श्री 108 क्यों लगाया? क्योंकि उनके 108 तरीकों से जो पापों के कारण है, उन पापों के कारण हो गए हैं बंद। इस कारण से वे 108 गुणों से विभूषित हैं। समरम समारंभ आरंभ, मनवचन कीने प्रारंभ, कृतकार्य अनुमोदन करके। अनुमोदना रूप से भी पाप दूर तक छूता नहीं है मुनिराजों के जीवन में।
क्रोधादि चतुष्टय धरि के, क्रोधादि 4 कषाएं भी नहीं होती। फिर शत 8 जो इमि भेदनते अघ कीने परिच्छेद, परिच्छेदनते, हमने अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, है ना, अघ का मतलब होता है पाप। तो हमने 108 तरीकों से पाप किए। तिनकी कहूं कौलो कहानी, उनकी कहानी, कौलो यानी कहां तक, या कब तक कहूं तुम जानत केवल ज्ञानी, कि हे भगवान आप तो केवल ज्ञानी हो, अब मैं आपको एनालाइज करके क्या बताऊं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि नहीं बताऊंगा। देखिए ये कहने की बात है कि मैं वास्तविकता में जिस लेवल का पाप करता हूं, जिस डेप्थ में पाप करता हूं, वो मैं बता नहीं सकता आपको, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूं। कैसी कोशिश कर रहा हूं कि हे केवल ज्ञानी भगवान, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं स्थूल तरीके से ही कि मुझसे कैसे कैसे पाप मन वचन काया से, कृत कार्य अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ से होते हैं। हम किसी भी स्टेप पे, देखिए ये भी ना प्रोसेस की स्टेप है। हम पाप को समरंभ पे रोक सकते थे, समारंभ पे रोक सकते थे, है ना, या फिर मन में कोई पाप उपजा वहां रोक सकते थे, फिर वचन में कहा चलो ये करते हैं यार, लेकिन वहां पे भी रोक सकते थे, काय से करना आवश्यकता नहीं थी। तो ये स्टेप्स हमें पता चल रहे हैं पाप के, हम कहीं भी उस पाप को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोकते हम, है ना। कई पाप हम जो खुद नहीं करते, यार ये मैं नहीं करता, लो तुम कर लो, ये वाले करते हैं ना अपन कई बार। हमारे घर पे कोई अभक्ष्य वस्तु आ गई गलती से, क्या करें उसका, क्या करते हैं उसका। देखिए मैं बिल्कुल समझता हूं, एक तो ये समझ में आना चाहिए कि ये पाप है, हमारी अभी इतनी राग बुद्धि, अच्छा राग बुद्धि नहीं घटी है, या फिर हमें फूड वेस्टेज का ध्यान रहता है, वो हमारा एक प्रकार का राग ही है कि यार ये फूड ही तो है एट दी एंड, कोई और खा लेगा, गलती से हमारे पास आ गया है, किसी और को दे देते हैं, तो कारित के पाप हमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कृत का नहीं लगेगा लेकिन कारित का जरूर लगेगा। लेकिन अभी आपकी भूमिका वो नहीं है तो नहीं छूटे, लेकिन पता तो रहे कि ये पाप है, पता, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि इस बोतल में जहर है, इस जहर को पीने से ये इफेक्ट मुझे आने वाले हैं। हर जहर पीने से मरी नहीं जाता आदमी, कई जहर से जीव की बीमारी भी होती है। तो ये कारित रूपी पाप पीऊंगा तब भी मेरे साथ जीवन में, या मतलब मुझे पाप लगेगा और आगे कुछ ना कुछ बुरा होगा, देवशास गुरु से दूर चला जाऊंगा, ऐसी स्थितियां मिल जाएंगी कि जनवाणी सुनने नहीं मिलेगी, वो सब होने वाला है। आप इस बात को ऐसे सोचिए कि मुनिराज के हाथ में ग्रास में कोई अभक्ष्य वस्तु आ जाए, क्या करें, क्या करेंगे कि चलो मेरे लिए तो अभक्ष्य आप खा लो, वो तो छोड़ ही देंगे ना। अब उनकी सबसे अच्छी फैसिलिटी ये वाली बात है कि उनका वेस्टेज का यूनिट सबसे कम है, जो उनके ग्रास में आया वो उसी का, उनका उतना ही वेस्टेज होगा। पर हमारे लिए वेस्टेज का यूनिट वैसा नहीं होता है, हम तो पूरा पैकेट खरीद के लाते हैं, या जो कुछ भी आता है वो तो बड़ी क्वांटिटी में आता है। लेकिन कारित का पाप हमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अनुमोदने का पाप हमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कोई जीव चोरी करता हो और आप चोर की तारीफ करो तो दुनिया आपको चोर कहेगी कि नहीं कहेगी, ये भी खुद भी करते होंगे, तभी तभी उसकी अनुमोदना कर रहे हैं ना, है ना। देखो वो कितने अच्छे से ये कर लेता है, वो कितना स्मार्ट है। ये सब अलग अलग पाप करने के तरीके हैं। विस्तार से देखिए, यहां पर जौहरीलाल जी भी कहते हैं हम विस्तार से तो क्या ही बताएं आपको, भगवान को हम क्या बताएं, लेकिन स्थूल रूप से समझें। अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो हर पाप को लगाना, दुई बी सभजिन भाई सो निजदनी बुन जाए, कि 22 प्रकार के अभक्ष्य मैंने भक्षण किए। कैसे भक्षण किए, समारंभ से किए, समारंभ से किए, आरंभ से किए। जैसे एक अभक्ष्य लेते हैं, उसमें उन्होंने कहा द्विदल नाम का अभक्ष्य है। अब द्विदल नाम का अभक्ष्य जो मैंने किया, खुद सोचा कि मैं खाऊंगा, फिर प्लानिंग करी, फिर खाया, या फिर
मन में किया, वचन से अरे वाह क्या बना है, काया से भक्षण किया, खुद नहीं खाया, खुद खाया, किसी और को खिलाया, कोई और खा रहा था उसकी तारीफ करी, है ना, ये सारे काम मैं कर रहा हूं। तो ऐसे सब में लगा ना, जो आगे पूरा पाठ आने वाला है ना, उसके लिए आप समझ लो कि आप 108 आलोचना पाठ बना सकते हो उसके बाद के लाइनों के, कि ये प्रभु मैंने ये वाला पाप इन तरीके, इस वाले तरीके से किया, फिर ये वाला पाप इस तरीके से किया, तो आप 108 आलोचना पाठ बना सकते हो उसके बाद। लेकिन उन्होंने कह दिया, तिनकी कहूं कौलो कहानी, कब तक मैं उनकी कहानी कहूंगा, हे केवल ज्ञानी भगवान आप इसे भली भांति जानते हैं। देखिए इस पूरे आलोचना पाठ में मैंने पिछली कक्षा में अपना मोटिव बताया था कि हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं। जो डेप्थ में जाने वाले पॉइंट बहुत कम है, एक तो ये वाला जो हो गया समरम समारंभ आरंभ वाला, और एक और है अगला जो है विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान कुनय, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा थोड़ी डेप्थ में जाती है। इसके बाद फिर जो चरणानुयोग संबंधी चर्चाएं हैं उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, पर जितनी जहां योग्य है जितनी उतनी करेंगे। चलिए वाला पढ़ते हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। कि प्रभु एक तो मैंने 108 तरीके बता दिए जिनके कारण पाप किए, वे थे कषाय ओरिएंटेड, कषाय की मुख्यता से। कुछ पाप मैंने श्रद्धा ओरिएंटेड भी किए, श्रद्धा की मुख्यता से भी किए। वो कौन से पाप किए, किसके वश किए, तो उन्होंने 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए। नाम कौन कौन से हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। फिर से विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। इन 5 पापों के वश होकर मैंने पाप किए। अब क्या होते हैं ये 5 पाप, तो सबसे पहले विपरीत, जो विपरीत नाम का हमारा पाप है, विपरीत नाम का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये सामान्य परिभाषा, विशेष परिभाषा, क्योंकि हम 7 तत्व भी पढ़ के आ रहे हैं और 7 तत्व संबंधी भूल भी पढ़ के आ रहे हैं। तो अब बताओ मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता। किसके संबंधी, सांप को रस्सी मान ले, रस्सी को सांप मान ले तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। किसके संबंधी, अरे हद हो गई, चैप्टर था 7 तत्व संबंधी भूल। हाँ अन्वय भाई कुछ कह रहे थे, प्रयोजन भूत तत्व का। हाँ बहुत बढ़िया, कि 7 प्रयोजन भूत तत्वों के संबंधी उल्टी मान्यता होवे उसे क्या कहते हैं, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब वे मान्यताएं, उल्टी जो मान्यताएं है ना, तो देखो सुलटा रखने का तो एक तरीका है और उल्टा होने के बहुत सारे तरीके हैं। ये वाली बात तो समझ में आ सकती है कि देखो एक नंबर दे दिया 1 से 10 तक की सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको सही क्रम में लगाने का तो एक ही तरीका है, उल्टे सीधे क्रम में लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसे ही मिथ्यात्व में सम्यक्त्व का तो एक तरीका, सीधी मान्यता तो एक प्रकार की, लेकिन उल्टी मान्यताएं 5 प्रकार की मुख्यता से यहां पर कही हैं, वो भी बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन मूलतः 5 प्रकार की है। कौन कौन सी, विपरीत, विपरीत यानी सबसे पहले एकांत लेते हैं, वैसे जो क्रम दूसरा वाला है घुमटसार आदि के अनुसार, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये वाला क्रम बैठता है। कोई बात नहीं, कोई भी एक ले लेते हैं। एकांत, एकांत यानी वस्तु है अनेकांतात्मक, वस्तु में है अनेक अंश, वस्तु के हैं मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे गुण हैं, किसी एक एस्पेक्ट को ही पकड़ के कहना नहीं, संपूर्ण वस्तु ऐसी ही है, इसे क्या कहते हैं, एकांत मिथ्यात्व।
किसे कहते हैं एकांत मिथ्यात्व? कि पूर्ण वस्तु किसी एक अंश को पकड़ के कहना पूर्ण वस्तु ऐसी ही है। जैसे जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप से वस्तु देखे तो वस्तु कैसी है हमारी? नित्य है कि अनित्य है? वस्तु नित्य है कि अनित्य है? तो द्रव्य की दृष्टि से देखे तो नित्य है और पर्याय की दृष्टि से देखे तो अनित्य है। लेकिन ऐसा कहना कि वस्तु नित्य ही है या फिर वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कहना, ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का एकांत मिथ्यात्व। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कतें आती हैं, आज की चर्चा में हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको आगे अगली कक्षा में लेंगे कि विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इनकी डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है, पर इससे प्रॉब्लम क्या है और ऐसी मान्यता हम में कब प्रवेश करती है। ये ऐसा नहीं कि ये दुनिया में 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि घूमते हैं, ये एकांत वाले मिथ्या दृष्टि, ये विपरीत वाले मिथ्या दृष्टि, ये संशय वाले, बोले नहीं, हमारा स्वयं का जो मिथ्यात्व है ना, वो मिथ्यात्व कभी एकांत वालों जैसा मानता है, कभी विनय वालों जैसा मानता है, कभी विपरीत वालों जैसा मानता है। तो वो समझने की कोशिश हम अच्छे से अगली कक्षा में विस्तार से करने वाले हैं। होमवर्क ट्यूसडे को क्लास है 10 ज्यादा हो जाते हैं, चलिए 7। ये जो मैंने 108, हमने जो 108 आज भेद पढ़े ना, उनके 7 उदाहरण, पहले आप कॉम्बिनेशन बनाना, सेंटेंस बनाना और फिर बताना ये सेंटेंस काय में बैठेगा, मन से, वचन से, काया से, कृतकार्य तन्मोदना से, समरंभ समारंभ आरंभ और क्रोधमान माया लोभ, इनमें से किस में बैठेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मैंने सबसे इजी बनाया कि मैंने यह मन में विचार किया कि कल जो मेरे घर लोग आएंगे उनको मैं अभक्ष्य भक्षण कराऊंगा क्योंकि वो पैकेट मेरे पास आ गया है। लेट्स से दिस इज माय सेंटेंस। तो इसमें क्योंकि मैंने अभी मेरा प्लानिंग चालू हुई है, अभी के थॉट आया है, इसीलिए समरंभ है, ये मन में ही आया है, ठीक है, इसीलिए ये मन है। मैं ऐसा कराऊंगा, कारित के फॉर्म में है, और क्योंकि मेरा घर पे रखा है वो बच जाए, खत्म ना हो जाए, इसलिए ये लोभ है ना। समझ में आ गया? इस तरीके के 7 ज्यादा हो जाएंगे तो चलो 5 कर लेना, लेकिन करके आना, है ना, ऐसे उदाहरण लगा के। और जो, तो ये तो मैंने थोड़ा हाइपोथेटिकल बताया था, ऐसे लगाना जो सच में हमारे साथ जीवन में रोजमर्रा में होते हो। तो आपके पास आज थर्सडे का टाइम है, तो ऐसे 5 पाप तो कर ही सकते हैं हम अगले ट्यूसडे तक, है ना, बस उन्हें नोट डाउन करना है ना। पाप हर तरीके से बुरे हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए, ये आलोचना पाठ संदेश दे रहा है। और गजब है ये जो पहली कक्षा के जो बिंदु हमने डिस्कस किए कि भैया इससे बहुत फायदे हैं, वो चर्चा में बार बार नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन जब चैप्टर एंड होगा तब वापस से उस चर्चा को फिर से एक बार रिपीट करूंगा। अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय